तो देवी, जैसे अभी हमने क्या किया कि हमने काफी सारे शब्दों को अपने बच्चों के सामने रखा है, बच्चों ने खुद ने उन सारे शब्दों को अपने लिए लिखा है। तो आप देखेंगी कि ये क्या होता है देवी कि बहुत बार ऐसे शब्द जो होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, खास तौर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे, वो उनको या तो याद कर लेते हैं या फिर रट लेते हैं, या फिर वो उनके सामने वो शब्द जो है वो बहुत बार आते तो हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि, और या उनको ये पता नहीं रहता कि उन शब्दों का इस्तेमाल करना कहाँ पर है। तो ये क्या होता है देवी कि जब हम जितनी बार अलग अलग शब्दों से परिचित होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पैसिव मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, और हम उसका जब तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उसका यूज नहीं करते हैं, तो वो शब्द कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके हम वो भूलते चले जाते हैं। तो अभी तक हमने वोकैबुलरी के बारे में हमने कुछ बात करी, दो तीन गतिविधियों से। अब हम उसके वोकैबुलरी के यूज किए कैसे किए जाएं, जो शब्द हमको पता है उसको हम इस्तेमाल कैसे करें, उसके ऊपर एक गतिविधि करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि एक क्लोज टेस्ट है, और मुझे पक्का यकीन होगा देवी कि हमारे काफी शिक्षक जो हमारे साथ पिछले भी कई सत्रों में जुड़े हैं अंग्रेजी के, उनको पता होगा कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, और वो अपने कक्षा कक्ष में भी करवाते होंगे या अपने बच्चों के साथ वो आगे करवाएंगे। तो उसी का एक फॉर्म है देवी, ये क्लोज टेस्ट जो हम एक लेके आए, ये एक छोटी सी कहानी है जो एक रैबिट के ऊपर है, और उसमें से, उस कहानी में से मैंने कुछ शब्दों को गायब कर दिया है, और वो शब्द मैंने एक साइड में एक टेबल में लिख लिए हैं। तो देवी, आप मेरी मदद बिल्कुल। कीजिए पहले की चार लाइनों को भरने में, कि कौन से शब्द ऐसे हैं जो हम लिख सकते हैं, और इन चार लाइनों को आप पूरा करने में मदद करें। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे शिक्षक साथी भी इस पूरी कहानी को पूरा करने में हमारी मदद करें, और चैट बॉक्स में बताएं देवी। बिल्कुल, बिल्कुल शुभम, जैसे शुभम मैं तो बताना चाहूँगी कि आपके सवाल आने से पहले हमारे शिक्षक साथियों ने जवाब भी डाल दिया है। तो उ उनसे मैं मदद ज़रूर लेके ये सॉल्व करने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पे शकुंतला जी ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि अ लिटिल रैबिट वाज़ लिविंग इन अ फॉरेस्ट। वन मॉर्निंग द रैबिट वेंट टू सर्च फूड। और इसके बाद मैं जरूर कहना चाहूंगी, शी सॉ अ बिग रेड एप्पल ऑन अ ट्री। एंड लास्ट 4 नंबर वाला होगा, द रैबिट क्लाइम्ड अप द ट्री। तो क्या मैं सही हूँ? हमारे शिक्षक साथियों ने भी बहुत सारा उत्तर यहाँ पे दे चुके हैं, और आई थिंक उन्होंने पूरे स्टोरी को भी बना लिए हैं। शुभम। बिल्कुल बिल्कुल देवी, और एक शिक्षक हैं योगेंद्र जी करके, उन्होंने तो पूरी की पूरी हमारी कहानी को पूरा कर दिया। और ऐसे कई शिक्षक हैं, सुमन जी हैं, मनमोहन जी हैं, हनुमान जी हैं, उन्होंने भी इसमें कई उत्तर आपके लिए उन्होंने चैट बॉक्स में बता दिए थे। तो मुझे लगता है आपको काफी मदद मिल रही है हमारे शिक्षकों से। बिल्कुल, हमारे शिक्षक साथी लगातार जुड़े हुए हैं, और आशा करते हैं कि ये सारे गतिविधि इनके लिए बहुत उपयोगी हो रहा है। तो शुभम, जैसे मुझे लग रहा है कि इस तरीके के गतिविधि से हम अलग-अलग शब्दों के जो इस्तेमाल है, वो बच्चों को सिखा रहे हैं, और बच्चे इनसे नए सेंटेंस भी इन सारे शब्दों से खुद से भी कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करना सीख सकते हैं। शुभम। बिल्कुल देवी, और इससे क्या होता है कि अलग अलग लेवल्स पे भी हम बात कर सकते हैं इस पे। बिल्कुल। तो जैसे शुभम, अलग-अलग लेवल पे भी हम इस स्टोरी को लेके जा सकते हैं। जैसे कि आपने एक कक्षा 3, 4 और 5 के लेवल का एक स्टोरी आपने शेयर किया जो थोड़ा-सा आसान था। तो वैसे ही मैंने भी एक 6, 7, 8 के लिए एक स्टोरी लिया है, और वो उसका लेवल मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है। तो वो स्टोरी को मैंने सेम तरीके से कुछ वर्ड्स को गायब कर दिए हैं, और यहाँ पे मैंने पिक्चर का मदद भी लिया है, ताकि पिक्चर की मदद से बच्चे इस स्टोरी को कंप्लीट कर पाए। और यहाँ पे भी बच्चों के जान-पहचान के कुछ वोकैब्युलरी को ऐड करके बच्चे नए एक कहानी बना पाए। तो शुभम, आप क्या पहला 2 लाइन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे शिक्षक साथी भी ज़रूर हमें मदद करें कि इस स्टोरी को भी कंप्लीट करने में। शुभम। बिल्कुल देवी, मैं देख रहा था कि क्या हमारे कोई शिक्षक साथी मेरी मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। तो अभी धीरे धीरे हमारे शिक्षक साथी उसमें उत्तर दे रहे हैं, जब तक मैं पहले की दो लाइनों को पूरा करने की कोशिश करता हूँ।
और जैसा कि जी, आपने कहा कि मैं पिक्चर्स की मदद ले सकता हूँ, तो पिक्चर को ही देखकर मैं पहली लाइन को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ कि वन्स अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड 4 काउज़ इन अ विलेज। और दूसरी लाइन होगी देवी कि एवरी डे दे यूज्ड टू ग्रेज इन द फॉरेस्ट फील्ड। जी, जी। बिल्कुल। तो जैसे शशि शशि जी ने शेयर कर दिया, आपको मदद कर दिया कि शशि जी ने भी शेयर किया कि 4 काउज़ इन्हें और बीना जी ने शेयर किया कि फॉरेस्ट। तो यहाँ पे फॉरेस्ट हो सकता है, फील्ड हो सकता है और ऐसे बहुत सारे हमारे महेश जी ने जयंती जी ने, बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी यहाँ पे लगातार जवाब दे रहे हैं। तो शुभम जैसे आपके जवाब से मुझे एक चीज़ ध्यान आया कि हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक शब्द सोच रही हूँ, लेकिन आपका जवाब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे आ जाए। जैसे मैं अपने मन में फॉरेस्ट सोच रही हूँ, आप यहाँ पे विलेज सोच रहे हैं कि वन्स अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड 4 काउज़ इन अ विलेज। तो हो सकता है कि यहाँ पे बच्चे विलेज की जगह फॉरेस्ट लिख दें या कोई फील्ड लिख दें। तो हो सकता है कि बच्चों के अपने-अपने हिसाब से बच्चे अलग-अलग जवाब लिखें। तो उसमें कोई भी जवाब गलत नहीं हो सकता है। बच्चे अगर अपने मन से कॉम्प्रिहेंड करके कुछ भी जवाब लिख रहे हैं, हमें उनको एनकरेज करना होगा कि हम इस तरीके के जवाब बच्चों से ज़रूर लें और उनको एनकरेज करें। तो हम ऐसा भी हो सकता है कि कोई नए कहानी बच्चों से हमें मिल जाए। शुभम। बिल्कुल देवी, और ये तो एक सुंदरता है भाषा की कि उसमें कोई सीमित उत्तर नहीं होते हैं। मतलब उसके लिए बच्चों की क्रिएटिविटी को बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि वहाँ पर क्या सही चीज़ आनी चाहिए। और जब तक बच्चे इस बात को, अगर हम जब बच्चों से बात करें कि उन्होंने वो ही क्यों सोचा, अगर उसको बच्चे उस पर बात कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी आंसर आए उससे कोई उसका हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वो बेसिकली सही होगा कि अगर बच्चा उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है तो, अगर वो अपने शब्दों में उसको बता पा रहा है तो ये तो देवी भाषा की सुंदरता है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं।